हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हमारी अष्टक वर्ग सीरीज जारी है जिसके प्रीवियस 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उसे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर अष्टक वर्ग आपको मिलेगा। उसके अंदर उन वीडियोस को देख सकते हो। जिन साथियों ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो इन्हें देख लें, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो आपको साथ के साथ मिलते रहें। क्योंकि मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आती है व्हाट्सएप पे भी और चैनल पे भी कि ये वाला वीडियो और डाल दीजिए, जबकि वो सब वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज अष्टक वर्ग सीरीज के प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि अष्टक वर्ग क्या होता है, सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, प्रस्तारक वर्ग क्या होता है, भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है और क्या इसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी हम बाद में देखेंगे, मगर है क्या ये मैं बता चुका हूं। अब हम आज एक भिन्नाष्टक वर्ग बनाएंगे। तो भिन्नाष्टक वर्ग एक्चुअली सभी 7 प्लैनेट्स का होता है। सभी 7 ग्रहों का अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग बनता है और लग्न का भी बनता है, 8 का बनता है। यहां पर मैं सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाकर आपको दिखाऊंगा। जैसे हम सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही बाकी सभी ग्रहों का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको केवल एक ही भिन्नाष्टक वर्ग बनाकर बताऊंगा। बाकी यदि आपको बनाना है तो आप बाकी विन्यासक वर्ग खुद बना पाएंगे, और तभी भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मेरे नंबर पर आप एसएमएस कर देंगे तो मैं आपको बाकी भी अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान से समझिए। पहले मैंने कंप्यूटर पे बनाया, फिर मुझे सजेशंस आई कुछ स्टूडेंट्स की कि सर पेपर पे बनाइए या बोर्ड पे बनाइए, तो बोर्ड पे इतना लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको पेपर पे इसलिए बना रहा हूं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। भिन्नाष्टक वर्ग में हमें क्या चाहिए होता है, जिसका भी बनाना है उसकी कुंडली की जरूरत होती है। तो ये कुंडली ली हुई है हमने। साथ में हमें चाहिए होता है कि कहां कहां पर वो प्लेनेट ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग के लिए वो किन किन जगहों पर बेनिफिक पॉइंट देगा। और ये ऑलरेडी है, सभी बुक्स में मिल जाता है चार्ट। ये लर्न करने की जरूरत नहीं होती और बुक्स में अवेलेबल होता है। अष्टक वर्ग की कोई भी बुक देखेंगे उसके अंदर ये चार्ट अवेलेबल होगा। इसे हम बोलेंगे फॉर सन, बेनिफिक पॉइंट्स फॉर सन। सभी 7 प्लैनेट्स और लगने के लिए ये आपके पास अवेलेबल होगा। अब इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले हम ये एक ऐसी चार्ट तैयार करेंगे, कुंडली वो चार्ट तैयार करेंगे। इस चार्ट के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पर पहला कॉलम है, इसके अंदर सभी प्लैनेट्स को लिखेंगे। तो मैंने सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, लग्न और टोटल यहां पर लिखा हुआ है। टोटल करेंगे हम। अब जरूरी नहीं है आप इसी ऑर्डर में लिखें, आप सन, मून इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक्चुअली इनके जो बेनिफिक पॉइंट का ऑर्डर ये दे रखा है जो बुक मेरे पास है, तो मैंने उसी हिसाब से लिख दिया है। तो ये आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ये एक्चुअली सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, उससे फास्ट है, फिर ये उससे फास्ट है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, पर इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिख लीजिए। तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं। यहाँ पर अब ये हम 12 कॉलम ऐसे बनाएंगे। इसमें ये राशि है, मैं उनका नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। मेष राशि है, वृषभ राशि है, ये आपका मिथुन राशि, और ऐसे सभी 12 राशि हैं। एरीज टू पाइसेस सभी 12 राशियों को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टेबल आपको खुद प्रिपेयर करनी है जब भी भिन्नाष्टक वर्ग हम बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि ये कहां से, सैटर्न से जहां पे भी प्लेस्ड है उससे पहले दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में सन के भिन्नाष्टक वर्ग में बेनिफिक पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बेनिफिक पॉइंट्स होंगे उन्हें मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और जहां नहीं होंगे उसे मैं 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं शुरू करता हूं। ये जो चीजें मैंने बता दिया किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें बनाना है चार्ट, ये आपको अवेलेबल होगा किसी भी बुक में, देख सकते हो। और ये कुंडली जिस भी पर्सन का आपको बनाना है उसकी कुंडली है। इसके अंदर आपकी राशियां और प्लैनेट्स प्लेस किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सभी प्लैनेट्स की इस कुंडली में प्लेसमेंट देख लीजिए। जैसे सैटर्न 4 साइन में है, तो यहां जहां भी 4 साइन है वहां पर आप एक स्टार बना दो ऐसे। सैटर्न के आगे, एक मिनट चल रहा है, सैटर्न के आगे जहां भी 4 साइन है वहां एक स्टार ऐसे बना दो।
ये हमें पता चल जाएगा कि उसकी जन्म कुंडली में सैटर्न कहाँ है। फिर मार्स 5 साइन में, तो मार्स के आगे 5 साइन में स्टार यहां बना दो, ये डॉट स्टार कुछ भी बना सकते हो, इससे पता चलेगा मार्स की पोजीशन है। फिर सन और मरकरी 8 साइन में है, तो सन और मरकरी 8 साइन में, तो मैं 8 साइन में गया, सन के नीचे बना दिया मैंने स्टार, और मरकरी के यहां पे भी स्टार बना दिया। फिर राहु लेता ही नहीं है, वीनस 9 साइन में है, तो वीनस जहां पे भी है उसके आगे 9 साइन में ये बना दिया। ये इसकी नेटल पोजीशन बता रहा है कि कुंडली में किस राशि में रखा हुआ है, ये राशियों पर। इसके बाद हम आ जाते हैं मून, वो 10 साइन में है, तो मून को 10 साइन में यहाँ पे भी मून के आगे 10 साइन में मैंने डॉट बना दिया है। स्टार बना सकते हैं, डॉट बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। जुपिटर 2 साइन में, तो जुपिटर जहां पे भी है उसके आगे 2 साइन में मैंने ये एक और ऐसे डॉट बना दिया है। इसकी मेंटल पोजीशन पता चल रही है। और कोई बचा क्या? तो आई थिंक सारे प्लेनेट हो गए। और लग्न 4 साइन में, तो लग्न के आगे भी 4 साइन में यहाँ पे डॉट बना दिया। सबसे पहला काम ये करना है। अब ये इसको विन्यास्तक वर्ग को बनाना बड़ा आसान है, किसी का भी विन्यास्तक वर्ग बनाना हो चाहे। सन का विन्यास्तक वर्ग है तो इसकी ये वाली टेबल अलग होगी, मून का है तो उसके लिए अलग होगी, और किसी के लिए अलग होगी। तरीका यही होगा, ध्यान से समझ लीजिए कि आपको एक कुंडली में सभी 7 ग्रह और लग्न का जब विन्यास्तक वर्ग बनाना है तो ये चीज एज इट इज चलेगी। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन सभी प्लैनेट्स के आगे आपने डॉट लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए सैटर्न का विन्यास्तक वर्ग बनाना है, तो अब सैटर्न को देखिए। सैटर्न अपनी पोजीशन से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बेनिफिक पॉइंट देता है। तो इसकी पोजीशन का पहला भाग ये माना जाएगा जहां आपने डॉट लगाया है, जिस राशि में बैठा हुआ है ये इसकी पोजीशन है, पहला भाग। तो यहां से आप काउंट करेंगे, यहां से क्या काउंट करेंगे, 1 2 4 7। तो यहां से 1 में आपने एक पॉइंट दे दिया, 2 में एक पॉइंट दे दिया, 4 में एक पॉइंट दे दिया, यहां से 4 काउंट करना है, 1 2 3 4। 4 के बाद 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 को भी पॉइंट देना है, 8 में भी पॉइंट देना है, 9 में भी पॉइंट देना है। अब 9 यहां पे खत्म हो गया, इसका आगे राशि नहीं है, 10 यहां आएगा, 10 में भी पॉइंट देना है, 11 में भी पॉइंट देना है। तो यहां से इन पोजीशंस पे जहां पे सैटर्न की पोजीशन थी कुंडली में, उन जगहों से इसे हमने पॉइंट दे दिए। टोटल 8 पॉइंट देता है सैटर्न, 8 बेनिफिक बिंदु देता है, तो ये 8 होंगे। आप काउंट कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। और जहां नहीं दिया वहां 0 लिख दो। अब आप ये 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, ये आपको हमने सैटर्न के पॉइंट प्लेस कर दिए। अब मैं जुपिटर रख के दिखाता हूं। जुपिटर अपनी पोजीशन से 5 6 9 11 में पॉइंट देता है। तो देखिए जुपिटर की पोजीशन देखता हूं, यहां पर जुपिटर ये रहा, तो ये इसको 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 में पॉइंट दे रहा है, 6 में पॉइंट दे रहा है, 5 6 7 8 9 में पॉइंट दे रहा है, 10 11 में पॉइंट दे रहा है। ये इसके 4 पॉइंट होते हैं टोटल, ये दे दिए इसने। बाकी जगह पे आप 0 लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमने जुपिटर रख दिया। अब मैं आपके सामने मार्स रखूंगा इसी तरीके से। मार्स लेता है 1 2 4 7 8 9 10 11। सैटर्न वाली पोजीशन है तो मार्स 1 यही माना जाएगा जहां डॉट लगाया है। ये मार्स की पोजीशन है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 7 8 9 10 11। तो 9 यहां पे आ जाएगा, 10 यहां पे आ जाएगा, 11 यहां पे आ जाएगा। तो ये टोटल 8 पॉइंट देने थे, काउंट कर लो 8 हुए कि नहीं, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी जगह 0 रख देंगे हम। ये अब मैंने मार्स प्लेस कर दिया है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर सन को प्लेस करूंगा, तो सन भी 1 2 4 7 9 8 10 11 में देगा, टोटल 8 बेनिफिक पॉइंट देगा। तो सन की पोजीशन यहाँ पे एक्चुअली 8 साइन में। तो यहां से शुरू करूंगा, इसको 1 दूंगा, 2 में भी 1 दे रहा है, 3 4 4 में 1 दे रहा है, 1 2 4 देख लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11। इन सभी में 1 पॉइंट देता है, बाकी में आप 0 दे दीजिए। अब वीनस को देख लेता हूं। वीनस देता है 6 7 12 में। तो वीनस किस राशि में रखा हुआ है, यहाँ पे 9 में रखा हुआ है। यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 में ही पॉइंट देगा, 7 में ही पॉइंट देगा, 8 9 10 11 में ही पॉइंट देगा। 3 ही पॉइंट देता है कि वो सॉरी 11 में भी नहीं देगा, 12 में देगा। तो बाकी सभी में जिसमें इसने पॉइंट नहीं दिया है
उसे शुभ पोजीशन नहीं है, वहां पर आप 0 रख दीजिए। बाकी सब जगह 0 रख दिया। मैं मरकरी का देखूंगा तो मरकरी देता है 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12। तो मरकरी का देखिए 3, यहां से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 3, फिर 5 है, 4, 5, फिर है 6, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 7 पॉइंट देता है, तो ये भी काउंट कर लो। जहां पे नहीं दिए उन्हें 0 कर दो आप। ये मरकरी का प्रस्तारक वर्ग है, ये इसमें सारी डिटेल आ रही है। कौन सा प्लेनेट किस राशि को पॉइंट दे रहा है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट किस राशि को पॉइंट दे रहा है। अब मैं देखूंगा मून, तो यहाँ पर मून का देखिए वो 3, 6, 10, 11 में देता है। मून प्लेस्ड है इस राशि में, तो यहां से 1, 2, 3 थर्ड में पॉइंट देगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को भी पॉइंट दे दिया इसने। तो बाकी पे जगह 0 रख दीजिए जहां भी इसने पॉइंट नहीं दिए है। सिमिलरली लग्न देती है 3, 4, 6, 10, 11, 12। तो लग्न यहां पर है 1, 2, 3 को पॉइंट देगा, 4, 5, 6 को देगा, 7, 8, 9, 10 को देगा, 11 को देगा और 12 को देगा। बाकी सभी जगह 0 रख दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। बस इस तरीके से हम विनाष्टक वर्ग निकाल लेते हैं, जिसमें सभी पॉइंट्स हर जगह दे रखे हैं। इसको पूरे को बोलते हैं प्रस्तारक वर्ग। ये प्रस्तारक वर्ग बन गया आपका, क्योंकि इसमें डिटेल दी हुई है कि कौन सा प्लेनेट इस राशि में पॉइंट दे रहा है। अब जैसे सैटर्न यहाँ पे 1 राशि में पॉइंट दे रहा है, तो शनि जब 1 राशि से आपका ट्रांजिट में जाएगा तो वो बेनिफिक फल देगा। इस तरीके से वो करते हैं। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं 1 राशि में। 1, 2, 3, 4। 2 में काउंट करिए आप, ये 5 आया। 3 में काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5। 4 में काउंट करिए 1, 2, 3। 5 में काउंट करिए 1, 2, 3, 4। 6 में काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5। 7 में काउंट करिए 1, 2, 3। 8 में काउंट करिए 1, 2, 3, 4। 9 में काउंट करिए 1, 2। 10 में काउंट करिए 1, 2, 3। 11 में काउंट करिए 1, 2, 3। 12 में काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गए टोटल। अब इन्हें भी काउंट कर लीजिए। टोटल 48 पॉइंट्स हैं, यानी ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो इन्हें काउंट करते हैं। 9 + 5 14, 3 17, 4 21, 5 26, 3 29, 4 33, 2 35, 38, 41 एंड 46। तो यहाँ पे एक्चुअल में होते हैं 48। तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भूल गए हैं, कोई गलती कर दी है। 1, 2, 3, 4, 5 ये काउंट किया। 1, 2, 3 ये लिखा हमने। 1, 2, 3 ये लिखा। इसके बाद 1, 2, 1, 2, 3, 4। इसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। इट इज 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। 46 हुआ, जबकि सन का टोटल होता है 48। तो यहाँ पे हम कहीं कोई न कोई मिस कर गए। 8, 4, 12 और 8, 20, 28, 31, 7, 38 एंड 4, 42, 6, 48। किसी के 1-2 पॉइंट अब मिस कर गए। मैं इनको गिन लेता हूँ 1 बाई 1। आपने भी यही करना है। देखिए सैटर्न के कितने पॉइंट दिए हमने, 3, 2, 5, 3, 8 हो गए। तो सैटर्न के 8 यहाँ पे ऐड कर लो आप। जुपिटर के अब गिन लीजिए, तो इसके अब टोटल 4 पॉइंट दिए हैं, तो 4 ऐड कर लो अब आप। तो यहां से टैली करते जाओ इसे। ये मैं टैली करना आपको इंटेंशनली बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके 8 होते हैं। ये आपने टैली किया, ये करेक्ट है। इसके बाद सन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सन के भी 8 होते हैं, ये हमने काउंट कर लिया। इसके बाद वीनस के 3 होते हैं, तो 3 लिखे। यहाँ पे देखते हैं वीनस के 3 है। फिर मरकरी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मरकरी के यहाँ पे 7 होते हैं, तो 7 लिख दिए। मून के 1, 2, 3। तो देखिए मून में हमने गलती की है। टोटल 4 पॉइंट है, ये पता चल गया। यहाँ पर 3 ही लिखे हुए हैं, टोटल 4 हैं, तो एक गलती पकड़ में आ गई। तो मून को हम देखते हैं 3, 6, 10, 11। तो मून इस राशि में प्लेस्ड है।
कहां पे प्लेस दें? यहां से तो 3 में लिखा हमने, 4 5 6 लिखा, ठीक है। इसके बाद हम 10 को भूल गए, 10 में नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा। देखिए इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपका 4 आ गया। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने कोई भी एग्जाम देनी है, तो वो इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं लग्न पर। तो लग्न में टोटल पॉइंट है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे हमने कितने लिखे हैं? केवल 5 लिखे हैं। तो एक गलती पता लग गई यहाँ पे इमीडिएटली। तो ये लग्न है, लग्न से 3 पे है, 4 पे भी आएगा पॉइंट, तो ये लगने से 4 पे आएगा। अब आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इसको काट के मैं 5 कर देता हूं। अब ये हमारा इन सभी का सम 48 हो गया दोनों तरफ से। इधर से भी 48 होना चाहिए और इधर से भी 48 होना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो गया आपका। विन्यास्तक वर्ग वेरिफिकेशन यहाँ पे कर दिया है। कोई भी गलती होगी तो हम चेक कर सकते हैं। अब इनको मैं सन का विन्यास्तक वर्ग बना रहा था, तो जो कुंडली बनाई है इसमें हम इन्हें प्लेस करेंगे। अब उसे हम विन्यास्तक वर्ग कहेंगे। तो देखिए कुंडली में हम शुरू हो जाते हैं फर्स्ट साइन में। फर्स्ट साइन में टोटल कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट साइन है, यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे और सर्कल बना दिया। क्योंकि राशि भी लिखी हुई है तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सी राशि और कौन से पॉइंट है? तो 1 में 4 है, इसके बाद 2 में 5 है, तो 2 में 5 लिख दिए। 3 में भी 5 है, तो 3 में 5 लिख दिए। 4 में 3 है, 5 में 4 है, 6 में 5 है, 7 में 5 है, 8 में 4 है, 9 में 2 है, 10 में 3 है, 11 में 3 है, 12 में 5 है। ये सूर्य का विन्यास्तक वर्ग बन गया। अभी आप वीडियो छोड़ के मत चले जाना, मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूं आप प्रेडिक्शन कैसे दोगे और इनका क्या एक्चुअली एप्लीकेबिलिटी है। आप इसी तरीके से सभी 7 प्लेनेट और लग्न का विन्यास्तक वर्ग बना सकते हो। अब बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा किसी में भी, केवल ये टेबल डिफरेंट होगी। तब आप टेबल लगाना सीख गए होंगे, तो अब बाकी का जो भी लोग एग्जाम वगैरह दे रहे हैं वो आसानी से इजीली विन्यास्तक वर्ग सभी प्लेनेट्स का आप बना लीजिए। अब यहां पर देखिए मैं जो एप्लीकेबिलिटी इसकी बता रहा हूं, ध्यान से समझें कि इसके अंदर सूर्य के विन्यास्तक वर्ग में जिन भी भावों में 3 से कम पॉइंट है, 4 से कम है, वहां पे सूर्य जब ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल नहीं देगा। और जहां पे 4 है वहां न्यूट्रल फल देगा, 4 से ज्यादा है तो वहां पे अच्छे फल देगा। ये हम इससे प्रेडिक्ट करेंगे। ये सूर्य का विन्यास्तक वर्ग है तो सूर्य का ट्रांजिट देखने के काम आएगा। तो सूर्य देखिए इस भाव में जब ट्रांजिट करेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे अच्छे देगा, यहाँ पे अच्छे देगा, यहाँ पे अच्छे देगा, यहाँ पे अच्छे देगा। तो ये 5 भावों में अच्छे देगा, मगर यहाँ पे सबसे खराब देगा और इन जगहों पे भी वो खराब फल देगा। इस जगह पे वो न्यूट्रल देगा, इस जगह पे भी न्यूट्रल फल देगा। ये हम मानकर चलेंगे। अब मैं और एक बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि सूर्य जिन राशियों में, चाहे विन्यास्तक वर्ग में 3 पॉइंट है तो मैंने कहा कि रिजल्ट अच्छे नहीं देगा, मगर ऐसा नहीं है। सूर्य जिन भावों में, राशियों में खुद पॉइंट दे रहा है, तो देखिए 8 राशियों में वो खुद पॉइंट दे रहा है, ध्यान से देखेगा। 2 राशि में उसने खुद पॉइंट दिया है, तो ये 2 राशि है तो उसमें तो ऑलरेडी 5 पॉइंट है, तो अच्छे फल देगा। इसके बाद सूर्य देखिए 3 राशि में भी खुद पॉइंट दिया है उसने, तो 3 राशि में ऑलरेडी 5 पॉइंट है तो वो अच्छे फल देगा। फिर सूर्य ने देखिए 2 3 के बाद 4 साइन में भी उसने आप खुद पॉइंट दिया है इस साइन के अंदर, तो टोटल 3 होते हुए भी वो अच्छे फल देगा। इस तरीके से प्रेडिक्शन सीखनी है आपको, इसलिए इसको प्रस्तारक वर्ग बोलते हैं। डिटेल मिल रही है इसके अंदर आपको कि कौन सा प्लेनेट उस राशि के अंदर पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखिए 4 साइन है, इसके अंदर भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5 में भी कर रहा है, 6 में भी कर रहा है, तो यहाँ पे भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, तो यहाँ तो वैसे ही उसने अच्छे रिजल्ट देने हैं। फिर देखिए हम आगे जाते हैं सन के प्रस्तारक वर्ग में। 7 साइन में वो 0 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 7 साइन में टोटल पॉइंट 5 है, मगर वो 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप जितने अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जिस भी साइन में जो प्लेनेट खुद अपने प्रस्तारक वर्ग के अंदर पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है, तो ट्रांजिट में उस राशि से जब वो ट्रेवल करेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो ओनली ट्रांजिट जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो इतनी गहरी बातें उन्हें पता नहीं चलेंगी। अब देखिए मुझे
जब भी सन का ट्रांजिट देखना है, ध्यान से समझे, तो मुझे सन का ये पूरा प्रस्तारक वर्ग और ये भिन्नाष्टक वर्ग बनाना पड़ेगा। भिन्नाष्टक वर्ग से ये पता चल रहा है मुझे ओवरऑल जिन भी भावों में 4 से ज्यादा पॉइंट है वहां पे सन अच्छे रिजल्ट देगा। जिनमें 4 है उनमें न्यूट्रल और 3 वालों में खराब देगा। मगर अब मैंने दूसरी चीज बताई कि 3 वालों में भी वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है यदि इन 3 में से कोई भी पॉइंट उसने खुद में कंट्रीब्यूट किया हो। जैसे यहाँ पे देखिए लग्न में 1 पॉइंट उसने खुद में कंट्रीब्यूट किया है, तो टोटल पॉइंट 3 होते हुए भी वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसी तरीके से हम सभी 7 प्लैनेट्स का भिन्नाष्टक वर्ग बनाएंगे और उनका ट्रांजिट आपको एक्चुअल में देखना है तो उनका खुद का भिन्नाष्टक वर्ग आप खोलोगे और भिन्नाष्टक वर्ग में देखोगे कि सन अभी किस भाव में ट्रांजिट कर रहा है। जैसे मैं आज की बात करता हूं तो सन 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसके 10 साइन में यदि इस नेटिव की में देखता कि भाई सन का ट्रांजिट कैसा होगा, तो 10 साइन में टोटल पॉइंट 3 है और 10 साइन में आप देखोगे सन भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रांजिट 10 साइन में इस नेटिव के लिए अच्छा होने वाला नहीं है क्योंकि टोटल पॉइंट भी कम है और खुद भी सन भी उस भाव के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। आई होप आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। भिन्नाष्टक वर्ग कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये पेपर पे मैंने इसीलिए बनाया है जिससे आप एक्चुअल में बनते हुए इससे देख पाए गलती कैसे हो सकती है, उसे किस तरीके से करेक्ट किया जाना है। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग एग्जाम देंगे तो वो इस तरीके की मिस्टेक हो सकती है, तो हमें किस तरीके से चेक करना है। आप वीडियोस देखते रहिए, कमिंग क्लास में मैं सर्वाष्टक वर्ग बनाना आपको बताऊंगा। तो सर्वाष्टक वर्ग हम कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा बता देता हूं कि भिन्नाष्टक वर्ग से बनाएंगे हम या फिर डायरेक्ट सर्वाष्टक वर्ग बनाएंगे। तो मैं डायरेक्ट सर्वाष्टक वर्ग बनाना बताऊंगा आपको, इससे अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी तरह से हो चुकी होगी क्या मतलब है। और एग्जाम में जिनके आता है वो डायरेक्ट सर्वाष्टक वर्ग आता है, सारे भिन्नाष्टक वर्ग बना के सर्वाष्टक वर्ग यदि आप बनाओगे तो उसमें कई घंटे लगेंगे, तो वो एग्जाम में नहीं आता और नहीं आपको बनाने की जरूरत होती है। ये सब मोबाइल एप्स में या आपके सभी ऐप में आपको भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग अवेलेबल होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप वहां पे देख सकते हो। मगर प्रस्तारक वर्ग आपको खुद बनाना पड़ेगा, वहां पे अवेलेबल जनरली नहीं होता, जिससे कि आप एक्चुअल ट्रांजिट समझ पाए। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं मुझे पता चले आप तक वो प्रयास पहुंच भी पा रहा है या नहीं। नमस्कार।